मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब वॉर 2 रिलीज़ होने वाली थी, तो वॉर 2 के अराउंड जो भी हाइप बनी हुई थी, उसे लेकर यही लग रहा था कि ये मूवी इस साल की मतलब साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन के ही रहेगी। क्योंकि सबसे पहली बात, इस मूवी में आ रहे थे कौन-कौन? ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर। जहाँ पर अगर हम बहुत सारी फ़िल्मों को देखें, मतलब हिंदी फ़िल्मों को देखें, जो साउथ में रिलीज़ होती है, मतलब साउथ इंडियन मार्केट में उनके लैंग्वेज में रिलीज़ होती है, तो भी वो सारी फ़िल्में लाइक वहाँ पर अच्छा खासा कलेक्शन नहीं निकाल पाती है। लेकिन इस बार वायर वालों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर को अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लिया और उसके बाद तो ये लग ही रहा था कि हिंदी में तो ये फ़िल्म कमाएगी ही कमाएगी, जिसके 2 बड़े फैक्टर थे। एक तो इसमें ऋतिक रोशन थे और दूसरा ये कि ये एक स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है, जहाँ पर हमें ऑलरेडी पठान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर वाली फ़िल्में देखने को मिल चुकी है। तो यही लग रहा था कि सब चीज़ें सही जाएगी। लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ हुई एंड फ़िल्म को जब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले एंड फ़िल्म जब बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? क्रिस 4 जिससे लाइक वायर वाले ऋतिक रोशन के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाले थे या फिर को प्रोड्यूस करने वाले थे, उनसे उन्होंने बैकआउट कर लिया। मतलब सीधा-सीधा नहीं, आदित्य चोपड़ा ने कहा कि वो इस फ़िल्म को मैक्सिमम अपनी तरफ से 350 करोड़ का बजट अलॉट कर पाएँगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसा सुनने को आ रहा था कि इस फ़िल्म को मिनिमम 700 करोड़ का बजट चाहिए ही था, ताकि ये फ़िल्म अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँच सके। आज के टाइम पे बाकी सारे सुपर हीरो मूवी से लाइक कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ वीएफएक्स, सीजीआई एंड स्पेशल इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ों के मुकाबले में। लेकिन जब वायर वालों ने इस तरह का कंडीशन सामने रख दिया, जो कि उन्होंने पहले नहीं रखा था, वॉर 2 के पहले नहीं रखा था, लेकिन वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने इस तरह के कंडीशन को रख दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर से क्रिश 4 जो एक टाइम पे लग रहा था कि हाँ, अब ये तो बन के ही रहेगी, उससे उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो उसके बाद से क्रिश 4 अगेन फिर से होल्ड पे चली गई। एंड अगर देखा जाए तो यही सिमिलर सिनेरियो हमें एक और फ़िल्म के साथ देखने को मिलने वाला है, शायद से, लेकिन हो सकता है ऐसा देखने को मिले। जहाँ पर हम जानते हैं कि रामायणा पार्ट 1 इस साल दिवाली पे रिलीज़ होने वाली है एंड रामायणा पार्ट 1 आई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही रामायणा पार्ट 2 कन्फर्म है। लेकिन उसे लेकर मैं किसी भी वे में लाइक चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि रामायणा एक ऐसी कहानी है जिसे लाइक एक फ़िल्म में समा देना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे इस फ़िल्म को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि देखो रामायणा की कहानी ऐसी है जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से कवर्ड है। मतलब हमारे पास पूरी तरीके से अवेलेबल है वो पूरी कहानी। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 को बनाने के बाद पार्ट 2 में हमें क्या कहानी लिखनी है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके चलते बहुत सारी फ़िल्में लाइक सफ़र करती है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, तो उस फ़िल्म को लेके हम होप रख सकते हैं। लेकिन नमित मल्होत्रा ने जब रिसेंटली ये बोला कि वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पे भी काम करेंगे, तो उसके बाद मैं थोड़ा स्केप्टिकल हो गया। देखो, रामायण को लेके मेरे जो भी क्रिटिसिज्म है, मैं उस पर आज भी स्टैंड करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं उससे पीछे हट रहा हूँ या फिर अपने ओपिनियन को चेंज कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने रामा वाला ग्लिम्स को देखा था एंड जहाँ तक मेरा ओपिनियन उस ग्लिम्स को लेके ज़्यादा क्रिटिकल था, वो चीज़ पे मैं आज भी अड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामायण पार्ट 2 नहीं आनी चाहिए, मैं उस चीज़ से टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को कंफर्म कर देना बस इस बलबूते पे कि रामायण पार्ट 1 के बाद उस फिल्म को हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि रामायण पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं से हम देख सकते हैं अगेन से किसी भी प्रोड्यूसर का लाइक ओवर एम्बिशियस वाले नेचर को दिखाता है। अब देखो, मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, अगर प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ब्रह्मास्त्र की कहानी आगे अच्छी तरीके से बन सकती है, मतलब फिल्म आगे अच्छी तरीके से डेवलप हो सकती है, तो डेफिनेटली वो इस फिल्म को बनाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ब्रह्मास्त्र की कहानी आगे कंटिन्यू हो। भले ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को उन्होंने जिस तरीके से भी बनाया था, जिस तरीके से भी हगा था, उस चीज़ को वो आगे अगर ठीक कर दे तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा कि आगे इसी की कहानी किस तरीके से कंटिन्यू होने वाली है। यहाँ तक कि मैं नागार्जुन सर के कैरेक्टर, शाहरुख खान सर के कैरेक्टर, इन सारे कैरेक्टर्स के लाइक स्पिन ऑफ को भी देखना चाहता हूँ, और अगर उस चीज़ पे भी काम हो तो मैं उसके लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। मैं जानता हूँ कि कई सारी पब्लिक भी उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है ना, ओवर एक्साइटमेंट या फिर अपनी फिल्म का पहला लाइक पब्लिक रिएक्शन देखे बगैर किसी दूसरी प्रोजेक्ट को कंफर्म कर देना, वो ऑडियंस का माइंड में एक तरीके का होप जगा देता है। जहां पर काफी वक्त से ये लग रहा था कि भले अयान मुखर्जी ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 आएगी, जहां पर उन्होंने रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया था। सॉरी, नॉट रिलीज डेट, लेकिन कम से कम रिलीज मंथ एंड ईयर को कंफर्म कर दिया था। उसके बाद उस फिल्म को लेकर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। जहां पर यह भी कहा जा रहा था कि वॉर 2 के मैसिव सक्सेस होने के बाद वापस से अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पे काम करेंगे। लेकिन वॉर 2 के लाइक फेलियर के बाद हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन और उसके बाद अयान मुखर्जी दोनों का जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था वो होल्ड पे चला गया। कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन होल्ड पे चला गया। अब वापस से इस बात को कंफर्म कर दिया गया कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 बनेगी ही बनेगी। अब देखो, मैं पूरी तरीके से ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 पे कुछ कहूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई है, ठीक ना, तो मैं उस चीज़ को लेके अपना जो ओपिनियन रखूंगा वो ऑनेस्टी रखूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सुधार हो सकती है, नहीं चीज़ें बदली जा सकती है। मैंने अभी जो भी ग्लिम्स देखा है उसे लेकर मैं ये कहूँगा कि मैं फिल्म को जज नहीं करने वाला हूँ। मैं फिल्म को जज कर भी नहीं रहा था, मैं केवल उस ग्लिम्स को जज कर रहा था। लेकिन अगर उसी ग्लिम्स के अकॉर्डिंग पूरी फिल्म को भी तैयार किया गया है तो वो सच में एक डाउट को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर कोई फिल्म रिलीज होने वाली है इसी साल, ठीक ना, मतलब उस फिल्म को रिलीज होने में अब अगर देखा जाए 6 से 7 महीनों का वक्त बाकी है बस, ठीक ना,
और फिल्म के रिलीज होने से पहले अगर किसी फिल्म का प्रोड्यूसर मल्टीपल पॉडकास्ट, मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट करता है, जहाँ पर वो जाके अपनी फिल्म के एम्बिशियस ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिफाइन करता है, वो चीज़ मैटर करती है। अब मैं जानता हूँ कि नमित मल्होत्रा मल्टीपल पॉडकास्ट या फिर कह सकते हैं मल्टीपल इंटरव्यूज में इसलिए जा रहे थे या फिर दे रहे थे क्योंकि वो अपनी फिल्म को हाइप को बढ़ाना चाहते थे, और ये सच में जायज़ भी लगता है। क्योंकि अगर आप देखो तो नमित मल्होत्रास रामायण मतलब फिल्म के नाम से भी पहले इस बात को बता दिया गया है कि इस फिल्म में जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है वो है नमित मल्होत्रा का, और इस बात को उन्होंने बार बार कंफर्म किया है कि इस चीज़ को वही बनाने वाले हैं। मतलब इस फिल्म का जो अल्टीमेट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा उसमें जो मेजर इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो नमित मल्होत्रा का ही रहेगा। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर फिल्म का कोई एम्बिशियस लुक को रिवील किया जाता है और वो अच्छा नहीं है तो उसे लेकर क्रिटिकल होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैंने जब रामायण का पहला अनाउंसमेंट वाला वीडियो देखा था जहाँ पर हमें ग्लिम्स तो बहुत कम दिखाए गए थे, मतलब 1-2 शॉट्स केवल दिखाए गए थे, ठीक ना। लेकिन उसके अलावा उस अनाउंसमेंट वीडियो में जो हमें म्यूजिक सुनने को मिला था, जो विजन बताया गया था, जिस तरीके से उस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो सच में बहुत अच्छा था। और अगर आप उस वक्त पे जाके मेरे वीडियोस को देखोगे, मतलब जब वो अनाउंसमेंट वीडियो आउट हुआ था उसके बाद मैंने 10-15 वीडियोस बनाए थे रामायण पर, तो वहां पर मैंने रामायण की सिर्फ और सिर्फ तारीफ ही की थी। मैंने किसी भी वे में उस फिल्म को ये नहीं कहा था कि वो फिल्म अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे वो पसंद आया था अनाउंसमेंट वीडियो। लेकिन जब ड्रामा का ग्लिम्स नहीं पसंद आया तो वहां पर भी मैं उसी तरीके का ओपिनियन सामने रखूंगा। और देखो, अब यहाँ पर हम आगे आते हैं उसी बात पे कि चलो फिल्म के आने का हम वेट कर लेते हैं, ठीक ना। और देखो, अगर रामायण पार्ट 1 आ जाती और उस फिल्म को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता और उसके बाद अगर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का नमित मल्होत्रा कंफर्म करते तो उसके बाद मैं कह सकता था या फिर मल्टीपल लोगों का यही ओपिनियन रहता कि हाँ, अब हम होप रख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 अच्छी बन सकती है। लेकिन फिल्म अभी तैयार है नहीं, उसके ग्लिम्स को लेकर अच्छा खासा रिएक्शन आया है नहीं, लेकिन उससे पहले ही ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को कंफर्म कर देना। और देखो, इस बात को भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को कम से कम अभी कंफर्म करना वो सही बात नहीं थी। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 को अच्छा खासा रिएक्शन देखने को नहीं मिला था ऑडियंस की तरफ से। एंड अगर बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की भी बात करें तो हम भले मान सकते हैं कि साल 2022 की वो इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग वाली मूवी थी। लेकिन इस चीज के पीछे भी एक कैच है, क्योंकि उस साल और कोई बड़ी मूवी आई नहीं थी जो उस तरीके का कलेक्शन निकाल पाती है। एंड उसके अलावा कुछ और फिल्में जो उस साल रिलीज हुई थी, उन सारी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पांस देखने को मिल रहा था। लेकिन जो बताया जाता है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ने 400 करोड़ प्लस का कलेक्शन निकाला था और उसके अकॉर्डिंग ये मूवी हिट है, तो आप बस एक बार जाके उस फिल्म के बजट पर नजर डालना, जहाँ पर ये बताया जाता है कि फिल्म ऑलमोस्ट 400 करोड़ के बजट पर ही बनी हुई है। और अगर कोई फिल्म का ओवरऑल बजट 400 करोड़ है एंड अगर वो फिल्म 430 करोड़ भी कमाती है, तो क्या उस फिल्म को आप हिट मानोगे? आप खुद ही सोचो, नहीं ना। और उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सीधा रिलेटेड था कि किस तरीके से वो फिल्म ऑडियंस को अपील कर पा रही है, जिसका साफ साफ जवाब यही है कि वो फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी, मैक्सिमम ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। अब उसके अलावा भी या फिर उतना कुछ होने के बावजूद भी इस फिल्म के पार्ट 2 को कंफर्म कर देना, वो कई सारी चीजों पे सवाल उठाता है। बट छोड़ो, लोग तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, हर वे में पॉजिटिव रहो। रामायण का ग्लिम्स नहीं पसंद आया, फिर भी पॉजिटिव रहो। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को कंफर्म कर दिया गया हड़बड़ी में, पॉजिटिव रहो। जिस तरीके से वॉर 2 को लेकर कहा गया था, जिस तरीके से बाकी सारी और बड़ी फिल्मों को लेकर कहा गया था, जहाँ पर हमें बहुत ही डिजास्टर रिजल्ट देखने को मिला था। बट छोड़ो, अगर लोग ये कह रहे हैं तो चलो फिर भी पॉजिटिव रहते हैं एंड होप करते हैं कि सब कुछ सही हो, इसमें मेरा कोई घाटा है नहीं। और चलिए, इतना कुछ कहने के बाद मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही तो मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर मैंने जो भी बातें कही है वो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका ओपिनियन डिफर करता है तो डेफिनेटली से आप अपने कमेंट को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। मैं फर्स्ट श्योर जानना चाहूंगा कि इस बारे में अगेन से आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।